पकड़ से और फेंक दो मंडप से बाहर। शादी रोकेगी ये। हाथ मत लगाना मेरी मासी को। राजवी, इन्होंने मुझे मारा। लेके जाओ उसको। गौतम, मासी को संभाल। ये शादी मत होने देना राजवीर। ये लोग उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें कहो कि ये शादी ना करें। इन लोगों को उसकी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। चलो कदम से आगे बढ़ा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे मत मारो, मैं तो उसे बचा रही हूँ। मासी है मेरी। आप ये सब क्यों करती है? क्यों घर के काम कर रही है माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यू डोंट डू ऑल ऑफ दिस। आप वैसे भी ना एक्टिव काम और एक्शन ज्यादा कर लेती है। माँ, सर्वेंट्स है ना, सर्वेंट्स ये सब कर लेंगे, आपसे बेटर करेंगे। यू जस्ट रिलैक्स एंड यू नो माँ, वी लव यू, वी केयर फॉर यू। ये है इसके लव करने का तरीका। करीना बुआ, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। एनीवे माँ, आप ये सब क्यों करती रहती हैं? क्यों इतना काम करती है और काम डबल कर देती है? क्या आप इसलिए करती है क्योंकि आपको लगता है कि मैंने शौर्य को बिगाड़ा है? रियली? इसीलिए आप मुझे पनिश करती है? बट दैट्स नॉट फेयर ना माँ। एनीवे, बहादुर, गिरीश जी, कहाँ हो? ये क्या है? यहाँ क्यों नहीं थे? माँ पे नजर क्यों नहीं रख रहे थे? और ये काम माँ क्यों कर रही है? ये काम आपका है ना, काम चोरी क्यों कर रहे हो? कौन करेगा ये काम? ये इतना एक्सपेंसिव जो रग है, हो गया ना खराब, अब इसे साफ कौन करेगा? गेट टू इट, कम ऑन। माँ, आप लोग साइड में जाइए ना।
माँ सुनिए, प्लीज फॉर वंस मेरी बात मानिए, आप कोई काम मत करिए, आप आराम कीजिए। दिस इज नॉट योर एज टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट? आप रिलैक्स कीजिए और घर फॉर वंस मुझे संभालने दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ? कैसी हुई मेरी दी की हालत? अरे वो शादी रोकने की कोशिश कर रही थी, सब चीजें तोड़ फोड़ रही थी, चिल्ला रही थी, तो हम लोगों को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बस इसीलिए हम चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरी दी की मानसिक हालत ठीक नहीं है? आपको लगता है वो पागल है? पागल नहीं है मेरी दी। अरे लेकिन हरकतें तो उनकी वैसी थी, मतलब सुनी नहीं रही थी किसी की। मेरी बेटी की शादी रोकने की बात कर रही थी। अब उनको हल्का सा धक्का लग गया और गिर गई। अब हमने कुछ किया नहीं। ये लो, अब मैंने भी तोड़ फोड़ कर ली, तो क्या अब मेरा भी मानसिक संतुलन हिला हुआ है? मैं भी पागल हूँ क्या? प्रीता, मुझे बाम अच्छा नहीं लगता। बाम अच्छी नहीं लगती, बाम कैसे अच्छी लगती है? लेकिन बाम लगाने से सरदर्द छूमंतर हो जाता है, लगाना दो। मुझे नहीं लगाना। हम बाम नहीं लगाएंगे, सर तो दबा सकते। ठीक कहा था तुमने, गायब हो गया, ठीक हो गया सर दर्द। गिरीश, क्या हुआ तुझे? हाँ, रो क्यों रहा है? तुझे ऐसे पहले कभी रोता हुआ देखा नहीं है मैंने। तू ठीक है ना बच्चे? हाँ? नहीं माँ, नहीं हूं मैं ठीक। मुझसे मासी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। वो कितने दर्द में, देखो कितना खून बहा है उनका। वो मेरी माँ, मेरी मासी है वो। और आप तो जानती मैं कितना प्यार करता हूँ, दिल के कितने करीब है वो मेरे। और वो बेहोश है, वो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे उनका दर्द नजर आ रहा है। वो उन्हें कुछ भी होता है ना, मुझे यहाँ कुछ होता है। वो लोग कितने पत्थर दिल है, वो कैसे कर सकते हैं मासी के साथ ऐसे? हाँ माँ, कैसे कर सकते हो बताओ आप? मैं ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को देख लूंगा। माँ, मुझे मेरी माँ की कसम, एक बार माँ
मासी ठीक हो जाए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मैं एक एक की तंगड़ी तोड़ दूंगा, उन्हें तोड़ दूंगा, उनके हाथ तोड़ दूंगा, मार दूंगा उन्हें। चुप, एकदम चुप। यही सिखाया हमने तुझे? गुंडा बनेगा तू? गुंडागर्दी करेगा? हाँ, ये क्या होता है? सर फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, जेल जाएगा तू? हाँ जाऊंगा। मुझे नहीं पता माँ, मैं मासी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं मासी के साथ जब भी कुछ होता है मैं अंदर से हिल जाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हर बच्चे को ऐसा ही होता होगा ना माँ, हर बच्चे को ऐसे ही फील होता होगा अगर उसकी मासी के साथ कुछ भी ऐसा होता होगा। आपको भी होता होगा ना माँ? नहीं, मासी के लिए नहीं, लेकिन माँ के लिए होता है। तुझे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उनका खून है, उनका बेटा है। डॉक्टर आप कुछ भी करके मेरी मासी को बचा लीजिए, वरना मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरा सारा खून ले लीजिए लेकिन मासी को बचा लीजिए प्लीज। ओके ओके, काम डाउन, इतना इमोशनल मत हुई है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके नहीं डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे। अब मासी को देखकर ही तो हम जीते हैं, उनसे हमारी खुशियाँ। मासी ना हमारी जान है, और जीने के लिए जान तो चाहिए ना। प्लीज मासी की जान बचा लीजिए प्लीज। ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ओके, थैंक यू सिस्टर। तू जा, जल्दी जा। प्रीता जी सच्ची बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिला जो अपनी माँ को पूरा खून देने के लिए तैयार हो गया। मुझसे मासी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। वो कितने दर्द में है, देखो कितना खून बहा है उनका। वो मेरी माँ, मेरी मासी है वो। डॉक्टर, ब्लड बैंक में प्रीता जी के ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। आप मेरा सारा खून ले लीजिए लेकिन मासी को बचा लीजिए प्लीज। आज से इनका नाम है रुद्राक्ष और शौर्य। हाँ, आपके आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही है? हाँ ठीक है ना? I mean, मासी ठीक है ना?
मिस्टर राजवी, आप उसकी माँ हो कि नहीं, तुम्हें क्या जवाब दूँ दी? मैं बता दूँ उसे कि आपका खून उसकी रगों में दौड़ता है। बता दूँ उसे कि आपका दिल उसके सीने में धड़कता है। बता दो उसे कि आप उसकी माँ हैं। मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा दी। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकती। मैं नहीं बोल सकती थी। आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ, उसको बता दो ना। अगर वो मुझसे पूछेगा कि क्या मेरी मासी मेरी माँ है, तो मैं उसको जवाब दे दूं ना दी। बोलो ना दी, कुछ तो बोलो दी, उसे सच बता दूं ना। इतने सालों से जो छुपा रखा है वो सच उसे बता दो ना दी। बोल दो ना कि आप उसकी बात बोलो ना। मायरे मायरे आए जो तेरी याद मायरे। तेरे जूते मैंने सिल दिए हैं, ठीक लग रहे हैं ना? मासी वाओ, आपने जिस तरह से इन्हें सिले, ये सिलाई तो डिजाइन लग रही है। क्या कहकर बुलाऊं आपको? मासी मासी मासी, यम्मा यम्मा। आपका बेटा हूं ना माँ, तो फिर आपने कभी बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाया? क्यों मुझे बेटा नहीं कहा कभी? माँ उठो, बस उठ जाओ आप। माँ मुझे जवाब दो। माँ देखो आपका बेटा रो रहा है। माँ जल्दी उठो, मुझे चुप कराओ, मेरे आंसू पोंछो। मैं जब भी रोता हूँ आपके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ना, और आप फिर मुझे चुप करा देते हो। आप तो मुझे कभी रोने नहीं देते हो माँ। मैं जब अकेला होता हूँ आप मेरे साथ बैठते हो, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते। तो फिर आज क्यों? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत लो फील कर रहा हूँ मैं, बहुत उदासी, अकेलापन। आप मुझसे बात करो ना माँ, मुझसे बात करो प्लीज। माँ बताओ ना, आपने मुझे कभी बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाया? मुझे आपको अपनी माँ कहने क्यों नहीं दिया? क्यों सच छुपाया मुझसे? बताओ माँ, मुझे सब जानना है। मुझे ना सब जानना है माँ, प्लीज मुझे बताओ क्यों? मेरे ना मन में बहुत सारे सवाल है।
मुझे बहुत सारे जवाब चाहिए। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो माँ। प्लीज उठो ना, आंखें खोलो प्लीज। ओके फाइन, मत बताओ आप कुछ। सृष्टि माँ वो है ना, वो बताएंगे। वो बताएंगे। दी को माँ मत बुलाया कर। दी का दिमाग ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ साल पहले उन्हें इतने दौरे पड़ते थे, अभी कुछ सालों से बंद हुए। दी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुझे याद है ना, तुझे याद है ना, दी को नींद नहीं आती थी। हाँ, वो कैसे आधी रातों में नींद से चीखते चिल्लाते हुए उठती थी। डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज या बात नहीं बताएं जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, जिससे उन्हें शॉक लगे। दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उनके दौरे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तुझसे विनती है राजवीर, प्लीज देखो माँ मत बुला, प्लीज मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ। आप ऐसे टुकड़ों में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आपने मुझे बस साफ साफ बता दीजिए कि आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ? क्या फिर उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूँ? क्यों? तो चल मेरे साथ। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान रख। तो तू ही सोच, एक माँ अपने बेटे के अतीत की परछाई कैसे उसके आज में आने देती यार। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे अतीत की परछाई तेरा आज खराब कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा अतीत तेरे आज में अंधेरा भर दे। मुझे माफ कर दे राजवीर। दी, तू दी का क्या रख, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर, मैं भी प्रीता को बहुत मिस करती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो हमारे साथ नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत याद आती है बच्ची। तुझे पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अब भागते हुए आएगी। कह रही है, राखी माँ मैं आज खाना क्या बनाऊं? मैं ताकती रहती हूँ, लेकिन ना वो आती है ना उसकी आवाज आती है। बड़ा अजीब ही रिश्ता है प्रीता और मेरे बीच में, अभी समझना बाकी है। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ उससे, लेकिन नफरत भी उतनी ही करती। एक बात बताओ मॉम, आज भी मुझे लगता है जैसे प्रीता मुझे आवाज कर बुला रही है। मैंने उसकी आवाज सुनी है मॉम, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मुझे करण कहकर बुलाया। करण, दवाई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर। करण, राखी माँ आप भी ना, आप आयुर्वेदिक रेमेडीज लेकर आ गई ना। यू नो दे डोंट वर्क। करण,
दवाई ले लो। नहीं नहीं, मैंने ये बाम लगा ली थी, सर दर्द चला गया है। बट करण, तुम्हें तो बाम एंड ऑल दैट पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लगा लिया, ठीक हो गया सर दर्द। You sure? Sure. करण, पुत्र तू सो जा। ठीक है माँ। अंजलि तेरे डैड की दोस्त, तेरे डैड के साथ काम करती थी। उसको पता था जीजू शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप है, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठी और वक्त के साथ साथ उसका प्यार जुनून में बदल गया। वो तेरे डैड को, करण जीजू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए तो जब तू शौर्य दी और करण जीजू गाड़ी में निकले वैक्सीनेशन के लिए, तो उसने तुम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। शौर्य दी और जीजू हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन तू एक्सीडेंट स्पॉट से ही गायब हो गया था। तुझे पता है, जब दी को होश आया ना, सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा, करण जीजू के बारे में पूछा, और करण जीजू कोमा में चले गए थे। शौर्य वही था, लेकिन तू नहीं था वहां पर। लेकिन सारा इल्जाम उस लूथरा परिवार ने, सारा इल्जाम मेरे दी पे डाल दिया। उनको इतना बेइज्जत किया, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। और जब वो शौर्य को लेने गई ना, तो उन लोगों ने शौर्य को भी दी से छीन लिया और कहा कि जाओ अपने बड़े बेटे को ढूंढो। तो मेरी दी क्या करती? मेरी दी खुद ड्राइव करके एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि तू उस पागल अंजलि के हाथ में था। अरे अंजलि तुझे मार देना चाहती थी, लेकिन दी ने जैसे तैसे करके, अंजलि से इतनी लड़ाई करके तुझे अंजलि से छीन लिया। और दी रास्ते पे भागने लगी, तब अंजलि ने अपनी गाड़ी से दी का एक्सीडेंट कर दिया। लास्ट मोमेंट में मैं वहां पहुंच गई, मैंने देखा कि दी खाई में गिरने वाली है। तुझे पता है, दी ने तुझे एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़ी थी। मैंने कितना दी से कहा कि दी अपना हाथ दो, लेकिन नहीं। दी ने कहा कि पहले तू मेरे बच्चे को बचा। मेरे बच्चे को बचा। अपना हाथ दो दी, अपना हाथ दो। नहीं रुद्र को पकड़, जल्दी कर, जल्दी कर। इसलिए पहले मैंने तुझे बचाया, उसके बाद मैंने दी को बचाया। दी बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान। वही दिन था, उस दिन के बाद दी को इतना गहरा सदमा लगा है कि उनकी याददाश्त चली गई। दूध क्यों नहीं पिया तूने रात में? और तू कब से यहाँ बैठा हुआ है, सोया नहीं क्या? ये ले चाय भी पहले। ये माँ की सौतन है। बोली सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? हाँ, ये तो अपनी किडनैपर बहन अंजलि से कुछ ज्यादा ही शातिर निकली। क्या खेल खेला है इसने? आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे आपको इन सब की सारी खबर है। ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों को पता चले तेरे और दी के बारे में। इतने सालों से तुम लोगों को इन लोगों से दूर रखा है मैंने, लेकिन तुझे क्या हो गया है? तेरी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू चाहता है कि इन लोगों को तेरे और दी के बारे में पता चले। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ये सब बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ऑफिस है। यू शुड कवर योरसेल्फ। ऑफिस का एक डेकोरम होता है एंड यू शुड मेंटेन इट। प्लीज डोंट माइंड। आई एम सॉरी। मिस्टर करण लूथरा,
अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमसे पूछिए ना, हम आपको अच्छे से समझाएंगे सर। प्लीज जाइए मत, इट्स वेरी हर्टिंग फॉर अस, स्पेशली तब जब हम जानते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। मिस्टर ओझा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड था, लेकिन आज नहीं। ईयर एंड से 6 महीने पहले मैंने आपको ऑफर दिया था, क्योंकि उस वक्त आपकी कंपनी की मोनोपोली थी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपकी स्लाइड्स को आप ही को एक बार फिर से समझाता हूं। स्लाइड्स प्लीज। ये तब से 6 महीने बाद यानी कि आज का करंट स्टेटस है, जिसके मुताबिक 106 यानी कि 106 कंपनीज आपकी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, जिसमें से 56 यानी कि 56 कंपनियां किसी दूसरी कंपनी के साथ भी काम कर रही हैं। इसका मतलब जानते हैं मिस्टर आहूजा? इसका मतलब यह है कि आज की डेट में आपकी कंपनी की मोनोपोली नहीं है। योर मोनोपोली इज ओवर। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। इस स्लाइड के मुताबिक आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 280 करोड़ है। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है? ये आपने पिछले 10 साल के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट किया है। कम ऑन मिस्टर आहूजा, इन्फ्लेशन नाम की भी चीज होती है। अगर आप यही प्रॉफिट इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 0। समझ रहे हैं? इनफैक्ट आपकी कंपनी हैवी लॉसेस में है। आज से 6 महीने पहले मैंने आपको ऑफर दिया था, तब मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड था, लेकिन आज नहीं हूं। सॉरी मिस्टर आहूजा। और वैसे भी आपने जो कुछ कहा है अब तक सब झूठ कहा है। ये सारी की सारी मीटिंग फेक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे झूठ और मैनिपुलेशन से सख्त नफरत है। आई जस्ट हेट दैट। मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अब आप ही बताओ दी, मेरा काम यहाँ है, आप यहाँ हो, राजवीर यहाँ है, तो मुंबई जाने की क्या जरूरत है? मैं इसे वही बता रही थी कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजवीर, इस बात में सृष्टि ठीक कह रही है। मुंबई जाने की क्या जरूरत है? यहाँ हम लोग सब खुश तो हैं। मासी, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? वही 9 to 5 जॉब, वही रूटीन और लाइफ का डेली डोज। छे, ये भी कोई जिंदगी है? अरे फ्यूचर तो मुंबई में है और जिंदगी भी वही है। मैं नहीं जा रही मुंबई। कोई माने या ना माने, मैं तो मुंबई जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा? अकेले जाएगा क्या? अकेले तो तुझे नहीं भेजेगा कोई भी। चल, अगर तूने जिद पकड़ ही ली है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ मुंबई। मैं पहले भी गई हुई हूँ। देख सृष्टि, अगर राजवीर को लगता है कि उसकी करियर में ग्रोथ मुंबई जाकर होगी तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? उसको जाना चाहिए। पर ये बात तेरी माँ की सही है कि तू अकेले नहीं जाएगा। वो नहीं जा सकती तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। लव यू माँ। मासी। नया शहर है, अकेले तो हम तुझे नहीं भेजेंगे। वहां जाकर तुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। तुझे वहां पर तेरे पैर जमाने होंगे और उसके लिए तेरी फैमिली का तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। सृष्टि, तू मेरी भी पैकिंग कर दे। वैसे भी तेरी माँ जिस चीज में ऑब्जेक्ट करती है उस बात में तो मुझे तुझे सपोर्ट करना ही है। क्यों? देखा टिकट। अरे ये तो 1 घंटे बाद की है। मैं फटाफट पैकिंग करके आती हूँ। ये पकड़। माँ तो आ ही जाएगी मासी, लेकिन मैं आपके बिना तो कहीं नहीं जाता, क्योंकि आप ही के लिए तो I mean, आप ही के साथ तो मुंबई जाना है। जाना है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई। दी, मैंने आपको कितनी बार बोला है इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये गलत कर रहा है, लेकिन उसे समझाने के बजाय आप उसे। अब कैसे बताऊं दी को इसे मुंबई क्यों जाना है और आपको लेके ही क्यों जाना है? मासी, पैकिंग कर ले।
वरना बस निकल जाएगी। एक काम करो, उस फैमिली को हमारे लो बजट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दो। और एक बात ध्यान में रहे, वो लोग रोड पे नहीं सोने चाहिए। राइट। मेरे बेटे जैसे पता नहीं कितने लड़के हैं जिनको अकल नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि गाड़ी डिवाइडर पे नहीं रोड पे चलाई जाती है। इडियट्स। एक काम करो, उस फैमिली का सारा आईडी प्रूफ लो, उनका एड्रेस लो और जितना जल्दी हो सके उनके लिए घर अरेंज करो। ओके, यू कैन गो नाउ। क्या कहता है तू? करण लूथरा द बेस्ट बिजनेसमैन। हाँ, हूंगा मैं द बेस्ट बिजनेसमैन, लेकिन आई एम अ फेल्ड फादर। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया मैं, पता है तुझे। बिजनेस में बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकता हूं, लेकिन शौर्य को हैंडल नहीं कर सकता। इस दुनिया के हर इंसान को समझ सकता हूं, लेकिन इस शौर्य को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काम डाउन। ये पानी पी। नहीं, अब तू मुझे पानी पिला के ठंडा होने के लिए मत कहिए। और ये कि जस्ट काम डाउन, ये तो बिल्कुल मत कहना। अच्छा भाई, नहीं कहूंगा, पानी तो पी सकता। पानी से क्या दुश्मनी है? ले पानी पी, ले पानी पी, ले। अच्छा पी ले अब। हाँ, मैं पानी पी रहा हूँ। गुस्सा मत कर। शौर्य कहाँ है? घर जाने के लिए कहा है उसको अभी। निधि को कहना पड़ेगा कि शौर्य को समझाए कि उसको कुछ सभ्यता दे, संस्कार दे, विनम्रता सिखाए। हमेशा हवा में उड़ता रहता है, उसे जमीन पर रहना सिखाए। लोग जमीन पर रहते हैं। इंसान और इंसानियत की भाषा समझे वो। अरे उम्र है उसकी उड़ने की, उसको उड़ने दे मेरे भाई। तेरी भी उम्र थी जब तू अपनी उम्र में उड़ता था तू भी। आई एम डेड श्योर मैम, इस शौर्य की तरह तो नहीं था। मॉम को फोन लगाऊं अभी, बताऊं कहाँ उड़ता था तू? कम ऑन ऋषभ। अब कम ऑन क्या, ये फैक्ट है। अब चल तू पानी पी, ये ले। मैं जरा आता हूँ, कुछ काम करके सुबह से कुछ काम नहीं किया। कॉफी पी और दिमाग ठंडा रख अपना। शौर्य, तुझे पता, मुंबई शहर बहुत अच्छा शहर है। पता नहीं कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं वहां पर। ये नहीं जानता तू? अरे मुंबई शहर को सपनों का शहर कहते हैं, लोगों के दिलों की तमन्नाओं का शहर कहते हैं, सितारों का शहर कहते हैं, दरिया और किनारों का शहर। एक्साइटेड? मैं भी एक आग का दरिया लेकर मुंबई जा रहा हूँ। आग का दरिया लेकर? I mean, मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर मुंबई जा रहा हूँ, और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता। तेरे सारे सपने पूरे हो जाए, माँ तेरे सारे सपने पूरे करेंगी। जो तूने दिल में ठाना है ना, वो तू करके रहेगा, मैं कहती हूँ। अब तो मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। I mean, मासी का आशीर्वाद। अब तो मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। हाय बेटा। सो मिस्टर हिटलर ने क्या कहा? मुझे घर में बंद कर दिया जाए, अंडरग्राउंड? Shut up and stop calling your father Hitler. Well, जी हाँ, कहा तो है कि तुम्हें घर पे रखना है, कहीं बाहर नहीं जाने देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ऐसे करोगी? मुझे घर में बंद करोगी? Of course not. मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। But listen, अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, तो जब तक तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, वो वापस बिजनेस में बिजी नहीं हो जाते, you make sure you avoid him, okay? Mom, I love you. You're the best. मैं तो आपसे अपनी सगी माँ प्रीता से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, जिनके लेक्चर्स दादी अक्सर दिया करती है। हमारी घर की बूढ़ियां भी ना, they are such crackpots. मुझे तो इनकी ये 50+ जवानियां समझ ही नहीं आती। वैसे इस घर में एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो, जो मेरी साइड हो।
I love you, Mom. I love you a lot. And I love you too. और सुनो, no more trouble और अपना ध्यान रखना. Okay, Mom. Love you. करने जा रहे हैं? Girls, enjoy तो हम इस रास्ते को भी करेंगे. Come on. You know, शौर्य अपने स्नीकर्स को लेकर थोड़ा सा worried है ना? You understand ना? थोड़ा सा स्पेस देते हो उसे. अगर प्रीता आज हमारे साथ होती तो शौर्य ऐसा कभी नहीं होता. प्रीता ऐसे भी अपनी तरह बनाती. नफरत करता हूं मैं दोनों से. मेरी सगी माँ और सगे बाप, दोनों से नफरत है मुझे. I hate you both. You know guys, शौर्य का फार्म हाउस, I love it. वो फार्म हाउस नहीं, एक वेकेशन स्पॉट है. No rules, no time, just enjoy. Freakiness और सबसे बड़ी बात, no supervision. वाओ, तब तो और मजा आएगा. हमें नहीं समझा कि तुम शौर्य से कहो कि जन्म देने वाली माँ भी माँ होती है. नौ महीने प्रीता ने शौर्य को अपने कोख में रखा. उसके छोड़ने के पीछे कोई वजह तो होगी, कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी. जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को यूं ही तो नहीं छोड़ देती. या तो वो माँ अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, या फिर वो माँ खुद ही जिंदगी में नहीं होती है. हमारे प्रीता के साथ भी यही हुआ नहीं. प्रीता जिंदगी में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है मेरी प्रीता. इसलिए तो शौर्य अकेला पड़ गया ना. तुमने शौर्य को पाला है, तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, तो उसे समझाओ ना. तुम जानती हो ना, शौर्य सिर्फ तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी बात मानता है, तो समझाने का फर्ज भी तुम्हारा ही बनता है ना बेटा. मॉम, वंस एंड फॉर ऑल ना हम बहुत क्लियरली बात करते हैं. आज क्लियरली बात करते हैं कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है. और इससे भी बड़ी बात ये करते हैं कि आपको इतनी जेलसी क्यों फील होती है अगर शौर्य मुझे माँ कहता है तो. क्यों इतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि शौर्य सिर्फ मेरी बात सुनता है, कि वो मेरा बेटा है. क्यों क्यों इतनी जेलस फील करती हैं? निधि, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो. तुम्हें क्या लगता है शौर्य तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी जिंदगी संवार रही हो? नहीं, वो तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाती हो. वो चाहे फिर सही करे या गलत करे, जो कुछ भी करे, उसे पता है उसकी माँ उसको सपोर्ट करेगी, इसलिए तुमसे प्यार करता है. हम उसे गलत चीजों में सपोर्ट नहीं करते ना, तुम करती हो, इसलिए वो तुमसे प्यार करता है. सैंडी, यप, मैप कितना बता रहा है यार? 1 hour 30 minutes, 1.5 घंटे पकड़ ले. You are mistaken, bro. Look who's driving. The Shaurya Luthra. अगर 30 मिनट में मैंने फार्म हाउस नहीं पहुंचाया ना तो देख लेना. Let's go. अरे कंडक्टर साहब, सबका सामान गाड़ी में शिफ्ट कर दिया ना? अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप सब लोगों का सामान उस बस से इस बस में शिफ्ट कर दिया गया है. हाँ फिर ठीक है. ऐसे खाई देखकर तो बहुत डर लगता है. देखो ना कितनी क्लोज है. ड्राइवर भैया ने जरा सा इधर उधर किया तो हम तो यहीं लटक जाएंगे.
और वैसे भी ये खाई देखकर मुझे तो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है। आप एक काम करो, आप वहां देखो ही मत। और एक सेकंड, ये ना, हाँ ये आप दवाई ले लो। अब आप मेरे साथ आई है तो माँ जो सब करती थी वो सब मुझे देखना पड़ेगा ना। तो कितना अच्छा है ना, कितना आज्ञाकारी, कितना ध्यान रखने वाला। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तो सृष्टि पे नहीं मुझ पे गया है। मेरे जैसा ज्यादा दिखता है। नहीं वैसे सृष्टि जैसे बोल्ड और मतलब बिंदास है, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक तुझ में नहीं आया। Damn this bus कितनी स्लो जा रही है यार। मुझे 30 मिनट्स में फार्म हाउस पहुंचना है, मेरा टाइमर चल रहा है। साइड साइड। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद लगता है। यार परेशान कर रहा है यार। ओए ड्राइवर साइड देना, ओवरटेक करना है। साइड साइड दे भाई, साइड दे। क्या हुआ ये? चलो बाहर चलो। आपको चोट आई है मासी? शौर्य गाड़ी क्यों रोक दी यार? ओह शिट! शौर्य बस का एक्सीडेंट होने वाला है, बस खाई में गिरने वाली है। शौर्य जल्दी, हम यहाँ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। शौर्य लेट्स गो यार, कोई देख लेगा दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो गाइस, पिक्चर खत्म होने से पहले कौन जाता है? क्लाइमैक्स तो एंजॉय करो। रुक जाओ, सब लोग शांति से काम लो। धीरे धीरे करके, वक्त से एक एक करके निकलते हैं बाहर। बच्चों को पहले निकालो। अरे निकलो नहीं तो बस खाई में गिर जाएगी। अरे निकलो जल्दी वहां से।
थैंक यू गाइस, मजा आया ना? हाँ, बस हैंगिंग, रेसिंग, अमेजिंग यार। और वो क्रेजी बॉय कैसे भागता हुआ आ रहा था, जैसे शौर्य को कैच आउट कर लेगा। पर उसे पता नहीं है अपना शौर्य किसी के हाथ में आता। अरे अपना शौर्य तो चीता है, चीता। चीता से आज तक कोई जीता है क्या? और इसकी स्पीड के आगे तो आज तक कोई टिका नहीं है। क्यों शौर्य? हाँ हाँ गाइस, देखा तुम लोगों ने कैसे मैंने उस बस में बैंग किया और उस ड्राइवर की शक्ल, he was so scared। ऐसे लग रहा था वो अभी गॉड को प्यारा हो जाएगा। सैंडी, बियर देना है? मेरा फेवरेट फोन। खुश रहो, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई फेवरेट चीज गिर जाए, गुम जाए या टूट जाए तो ना कभी मिलती है और ना कभी जुड़ती है। वो लेडी जिसने मुझे ब्लेस किया था ढाबे पे, वो भी उसी बस में थी क्या? आई विश वो ठीक हो। मैं किसी के लिए कभी विश नहीं करता, बट उन्होंने मुझे ब्लेस किया था, अपना ख्याल रखने को कहा था। That's why I wish। Oh God, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उनके बारे में? वो कोई भी हो, मुझे क्या, जिए या मरे, I care a damn। वो तो हम मुंबई जा रहे थे और हमारे बस ड्राइवर ने देखा कि आपकी बस का एक्सीडेंट हुआ है और इतने सारे लोगों को चोट लगी है, तो मेरे मन के शपथ ने मुझसे कहा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। कैसी शपथ? शपथ, मैं अपनी शक्ति, चिकित्सा पेशे और महान परंपराओं का सम्मान करूंगी। मैं अपने सहयोगियों की इज्जत करूंगी। 2002 में चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी कानूनों का पालन करूंगी। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद इन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें ये कहते हैं कि इनमें जितनी भी ताकत है, इनसे जितना बन पड़े, ये दूसरों की मदद करेंगी, उनकी इलाज करेंगी और इलाज करने में पीछे नहीं हटेंगी। इसलिए ये अपनी बस रुकवा कर यहाँ पर हमारे पास आई है हम सबकी मदद करने। नॉट बैड। तुम्हें ये तो नहीं पता कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनका ध्यान कैसे रखते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि शपथ का मतलब क्या होता है। चलो शपथ रिपीट करो मेरे पीछे। मैं अपनी शक्ति, चिकित्सा पेशे और महान परंपराओं का सम्मान करूंगी। मैं अपनी शक्ति, चिकित्सा पेशे और महान परंपराओं का सम्मान करूंगा। अपने सहयोगियों की इज्जत करूंगा। 2002 में बनाए गए चिकित्सा पेशे से जुड़े सभी कानूनों का पालन करूंगा। गुड। तो मिस्टर डॉक्टर, नाम क्या है तुम्हारा? मैं डॉक्टर। डॉक्टर, अरे उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। चलो चलो, वो ठीक है, बस उनका ध्यान रखो। यहाँ बैठिए बैठिए, जल्दी मूव मूव मूव, जल्दी से दो। मेरी माँ। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन तुझे कोई फिक्र ही नहीं। घर पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तुझे कुछ नहीं पता। मॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आना है जो मुझे अटेंड करना है। हम बाद में बात करें इस बारे में? क्या तेरे पास मेरे से बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है? हर वक्त बस बिजनेस मीटिंग्स, कॉल्स। क्या मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती पुत्र? ओके मॉम, नहीं अटेंड करता फोन। बताइए क्या बात है? नहीं, कुछ कम ऑन, कहा ना फोन नहीं अटेंड करूंगा। बताइए क्या बात है, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। मन तो करता है तुझे खूब डांटूं, लेकिन डांटने के लिए तू चाहिए ना। तू है ही नहीं। फिजिकली है यहाँ पे, लेकिन मेंटली कहीं और है। कहाँ रहता है तू?
मुझे पता है कि मेरा इतना काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। लेकिन जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए तू अपने बहानों में खोया है। मैं तुझसे कोई बात नहीं करती, अपने बारे में तो कम से कम कोई बात नहीं करती, लेकिन मुझे निधि के बारे में कुछ बात करनी है, क्योंकि उसकी बात शौर्य से कनेक्टेड है और शौर्य तेरा बेटा है। तेरा जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है। क्या बात है? करण, शौर्य गलत रास्ते पे चल रहा है। सही और गलत के बीच का फर्क भूल गया है वो। निधि को उसे संभालना चाहिए, जो निधि नहीं कर रही। शौर्य लूथरा खानदान का बेटा है, तो संस्कार भी तो लूथरास जैसे होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और निधि उसे कंट्रोल भी नहीं कर रही। वो अपनी मनमानी किए जा रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, निधि की वजह से हो रहा है। अगर निधि उसे कंट्रोल नहीं कर रही तो कम से कम तू अपने बेटे को तो कंट्रोल कर, तू उसे समझ। मॉम प्लीज, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि घर के मामलों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाने और आपका एक घर जाने, मैं अकेला पूरा बिजनेस संभाल रहा हूं ना। आप इस घर को संभालिए और निधि को संभालिए। और वैसे भी निधि ने शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया है, वो उसे अपनी मां मानता है और निधि इस परिवार का हिस्सा है। मां, मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर निधि को समझाएंगे ना, ना जाने क्यों ये शहर अपना सा लगता है। जरूर इस शहर की मिट्टी की खुशबू से मेरा कुछ तो नाता है, जो मेरा भाग्य मुझे फिर यहाँ ले आया है। वैसे तो सृष्टि ने कहा था कि पिछली बार जब हम यहाँ थे तो इस शहर ने मेरा सुख, चैन, रिश्ते, नाते सब छीन लिया था, लेकिन मैं माता रानी से आज दुआ करती हूँ। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुदार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी। रिक्शा 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 भैया, कमाल है, एक रिक्शा नहीं मिल रही है। बाऊजी, हेलो 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 बाऊजी, बाऊजी आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं आपको कॉल करती हूँ।
लेकिन बाबूजी ने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने तो इन्हें बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ आई हूँ। कहीं बाबूजी आसपास तो नहीं है? उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ? हे वाहिगुरु, प्लीज इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, इस सरप्राइज को स्पॉइल मत होने देना प्लीज। एक ऑटो भी नहीं मिल रही है। रिक्शा, रिक्शा। ये बच्चे अरे भाई कौन है? बाबूजी आपकी ना बड़ी याद आई मुझे भी। अभी चलिए, आपको एक गुड न्यूज देनी है। एक बात बताऊं? मैंने पता है। हाँ पता है तो क्या हुआ, एक बार बैठ के फिर से सुन लो ना, ज्यादा मजा आएगा। बाबूजी मैं ना पास हो गई, और वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। अब देखना, लोग कहेंगे खुराना की बेटी डॉक्टर हो गई है। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं बाबूजी, जूनियर डॉक्टर। जूनियर बोल सीनियर बोल क्या फर्क पड़ता है? मुझे देख, मेरा सीना गर्व से कितना चौड़ा हो गया है, और मुझे कितनी खुशी होगी जब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि कंपाउंडर की बेटी डॉक्टर हो गई है। डॉक्टर। बाबूजी। और मैं कहूंगी कि हमारे घर में ब्यूटी विद ब्रेन है। मैं ब्यूटी और दी ब्रेन, मैं मॉडल और दी डॉक्टर। I'm so happy for you. So happy for you. कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तू कैसी है? मस्त एकदम। आंखों में एक, और आप दी करोड़ों में एक हो। आ गई मेरी नाजों से पली पलकी। डॉक्टर साहिबा, अगर आप पहले ही बता देती तो मैं आपको लेने किसी को भेज देती। हाँ, मुझे दी ने बताया था, मैंने जानबूझकर आप लोगों को नहीं बताया। दी आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, सरप्राइज दे रही थी मुझे? मैं सरप्राइज लग रही हूँ? इसने पहले से तुम्हें फोन करके बता दिया तो तुम्हें तो पता था। हाँ, अब ऐसा कहो कि बाऊजी को सरप्राइज देना था, और बाऊजी अपनी पलकी के लिए सब कुछ कर सकते। मैं तो जैसे कुछ लगती ही नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे माँ, माँ माँ, आप सब कुछ हो। सब कुछ हो, ठीक है ठीक है, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे। तेरे बाऊजी अपनी पलकी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर जो बना रहे हैं, चाहे घर में फाके पड़े लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू अपने बाऊजी को सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? तुम्हें पता है, कल ही सारी मोहल्ले की औरतें मुझसे पूछ रही थी कि पलकी कब आएगी कब आएगी। मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने कहा अभी टाइम है, वक्त है उसको आने में। और लो, अब क्या बोलेंगी सब मुझे? क्या बोलेंगी कि बेटी आ भी गई? और जा यार, मोड़ती रहती है बस मुझे बहाने बहाने से। और दी, आपकी ये छोटी बहन माही ना आपको आशीर्वाद देती है कि आप लाइफ में थोड़ा सा चिलपिल हो जाओ, प्लीज। यस माते, यस। ये डॉक्टर लोग हैं जो, इन्हें दोस्त वोस्त बनाओ यार, क्या कर रहे हो? आई रियली होप, आई विश ये लोग आपके जैसे ना हो। मतलब कभी देखा है अपने आप को आईने में? कितने बॉसी नेचर के हो। अगर काम की बात करो तो आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, है ना? यस ऑफ कोर्स। ओह, और आपके जैसा आपको कोई मिल गया ना तो रोज झगड़े ही होते रहेंगे। वैसे दी, आपको कोई ऐसा मिलना चाहिए जो थोड़ा सा नर्वस हो, जो गलती करे और आप उसे सुधारो। मैडम, स्टॉप इट। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग? ये कैसी ट्रेनिंग दी गई है तुम्हें? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि घाव के ऊपर ये गंदा रुमाल नहीं लगा सकते? मिला, कोई तो मिला, इस बार तो मिला, है ना? डॉक्टर है,
बताती हूँ। बताओ 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 बताओ। हाँ रखो, कितनी इम्पेशेंट है यार। बताओ। हाँ मैं मिली किसी से, लेकिन वैसे नहीं जैसे तू सोच रही है। ओके, हमारी मुलाकात ना एक हादसे में हुई। तुझे पता है वो बस ना खाई से लटकी हुई थी और उसके सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। माही, जिस डॉक्टर से मैं मिली ना, उसकी आंखों में कुछ तो था, जैसे बहुत सारा गुस्सा हो। और मुझे तो लगता है उसे ना अपना मेडिकल प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग बीमार हो, आप किसी और बीमार का इलाज क्या ही करोगे। इतना कंसर्न। क्यूट था। हाँ शायद। तो फिर नहीं होगा क्यूट, छोड़ो। क्यूट ही होगा, है ना? आए दी, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता ना तो मैं पहली बारी में ही दोस्ती कर लेती, कसम से। चुप कर चुड़ैल, मैं वैसे टाइप की नहीं हूँ। तो वैसे टाइप के नहीं हो तो बन जाओ ना दी। हाँ, और वैसे भी मैंने देखा है कि 90% डॉक्टर्स के साथ ही शादी होती है। अच्छा। हाँ, मैं उन 10% में से हूँ जिनकी नहीं होती। अच्छा। यस। देखते हैं। देख। ओ माही, मुझे हॉस्पिटल से मैसेज आया है, आज ही ज्वाइन करना है और अभी की शिफ्ट है, तो ये सब मैं आके कर लूंगी। ओके? अरे आप शार लो, ये सब मैं कर दूंगी। रोली? जोक था, मैं ये सब नहीं करती। सुधरेगी नहीं। But I love you so much and I'm so happy for you. सच में। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। बाय बाय। अरे पलके तुमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया? यस। अरे वाह, मेरी डॉक्टर साहिबा। अभी कहाँ यार डॉक्टर, अभी तो सिर्फ असिस्टेंट डॉक्टर हूँ। डॉक्टर अविनाश राव है ना, उन्हीं को असिस्ट कर रही हूँ। अपनी गुरप्रीत बुआ है ना, वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे एक चांस मिला। अरे सॉरी, मैं भी कहाँ बातों में लग गई। मुझे ये बता, रूम नंबर 203 कहाँ है? वो उधर है। थैंक यू। हे वाहिगुरु जी, आज मेरा काम पे पहला दिन है, एकदम गुड लक के साथ शुरुआत करवाना। वाहिगुरु। हेलो। हाय, तुम यहाँ? जी, एक्चुअली मैं डॉक्टर अविनाश राव को असिस्ट कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा आपको चेक करने। ओह दैट्स वंडरफुल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक लग रहा है। वो एक्चुअली डॉक्टर ने आकर चेकअप कर लिया, बैंडेज भी चेंज कर दिया। ये दवाइयाँ भी मुझे बताई कि कौन सी कब लेनी है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कैन यू जस्ट चेक? ऑफ कोर्स, मुझे दीजिए। वैसे आपका भांजा कहाँ है? राजवीर। ओह, उसका नाम राजवीर है। साउंड्स गुड। डॉक्टर राजवीर। अरोरा। राजवीर अरोरा। डॉक्टर नहीं है, सिर्फ राजवीर अरोरा। क्या? पर उसने मुझे वो तुम्हें बताना चाहता था कि तुम उसे डॉक्टर समझ रही हो, पर वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम बोलती बहुत। उसने मुझे बोला कि उससे बताने का मौका नहीं मिला तुम्हें कि वो डॉक्टर नहीं है, बट वैसे वो बहुत केयरिंग है, सबका बहुत ख्याल रखता है, मेरी दवाइयाँ वगैरह भी सब वही ध्यान रखता है। I'm really sorry. Actually, इतने सारे लोग थे तो मुझे कंफ्यूजन हो गई। सॉरी। इट्स ओके। ये आपको अभी खानी है, दिस इज आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ये लंच से पहले। ओके, थैंक यू। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, उसके बिना कुछ बोली। अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। अभी जो आए हो ना, बहुत गलत किए हो, क्योंकि मुझे बात करनी ही नहीं थी। एक सेकंड, तुम किसी की बात सुनती भी हो या सिर्फ खुद बोलती रहती हो? पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी को बोलने ही नहीं देती हो, और अगर बोलने देती हो तो फिर सुनती नहीं हो। तुम सच बोल रहे हो? 101%। वहां एक्सीडेंट स्पॉट पर मैंने कितनी बार सच बताने की कोशिश की और तुमने कितनी बार मुझे चुप करा दिया। बोलती जा रही हो, बोलती जा रही, मेरी एक नहीं सुनी। मैं फिर से कहता हूँ, मैं डॉक्टर बन गया बस, है ना? तुम्हें किसी का इलाज नहीं करना है, राइट? तुम जैसे डॉक्टर से जो पेशेंट टकरा है, उसे तो वाहिगुरु ही बचाए। राजवीर, चल, तो फाइनली तुम्हें मिल ही गया। मैंने इन्हें बता दिया है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। थैंक्स मासी,
अच्छा हुआ आपने इसे बता दिया, वरना इसने तो मुझे बोलने ही नहीं देना था। और तब से जो खुद बोले जा रहे हो तो चुप भी नहीं हो रहे हो। चुप हो जाओ। हाँ, क्यों होऊंगा मैं चुप? मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ कि तुम बोलती रहोगी, मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा और वो ही करता रहूंगा। तुम थोड़ा आराम से बात करोगे, हम हॉस्पिटल में खड़े। एग्जैक्टली। राजवीर, वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये हॉस्पिटल है, ऐसे बच्चों की तरह बात कर रहे हो। सॉरी, हाँ, एक्सक्यूज हिम। नो प्रॉब्लम। कम गाइस कम। ओह वेट, मैं अपना फोन भूल गया हूँ, तुम लोग चलो, मैं बस आ रहा हूँ। ओके, चलो चलो आ जाओ। कम। ये तो वही जीप है जिसने बस का एक्सीडेंट किया था। भैया, चेंबूर। प्रीता जी, राजवीर, टैक्सी मिल गई है। क्या किया तुमने? तुमने उन्हें घर दे दिया। करण, तुम ये नहीं भूल सकते कि शौर्य तुम्हारा बेटा है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा है, करण लूथरा का बेटा। निधि, प्लीज स्टॉप इट। अब हम इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे। शौर्य से कहो कि मेरे कमरे में आकर मुझसे मिले, मुझे उससे बात करनी है। करण, ऐसे तो मैं शौर्य को नहीं बुलाऊंगी, खासकर जब तुम इतने गुस्से में हो। तो प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम ज्यादा ना सही पर थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करोगे, उसे सपोर्ट करोगे, प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि अभी उसे फोन करोगे और उसे कहोगी कि वो जहां कहीं भी है सीधा घर वापस आए। ऑफ कोर्स। मैंने बुलाया है उसे। यस यस, फॉर श्योर। कॉल हिम। कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे से अच्छे से बात करने की। What was that? पुत्र धमकी देकर गई है कि अगर इसके खिलाफ हमने कुछ किया या बोला तो ये हमारी दच्छिया उड़ा देगी। पता तुम्हें, ये सब हमें सुनना पड़ता ही नहीं। अगर प्रीता यहाँ होती। काश प्रीता यहाँ होती। मॉम, ऐसी बातों के बारे में सोचते क्यों हो जो पॉसिबल नहीं है? आपको हर्ट होगा, टेंशन हो जाएगी आपको। आप जानते हो ना, प्रीता इस दुनिया में नहीं है। हाँ पुत्र, लेकिन उसका हंसता खेलता चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने होता है।